डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है डीप फेक से बचाव के लिए कॉपीराइट कानून। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, डीप फेक के बारे में, डेनमार्क में कॉपीराइट अधिनियम के बारे में, भारत डीप फेक का किस प्रकार सामना करता है और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार डेनमार्क ने डीप फेक से निपटने के लिए अपने कॉपीराइट कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत व्यक्ति की आवाज, चेहरे की विशेषताओं और पहचान पर कानूनी अधिकार मिलेगा। यह विधेयक डीप फेक के माध्यम से वास्तविक व्यक्ति की छवि या आवाज की बिना अनुमति नकल और प्रकाशन को अवैध बनाता है। यह प्रस्तावित कानून डेनमार्क को डीप फेक के विरुद्ध ऐसे अधिकार देने वाला दुनिया का अग्रणी देश बनाता है, जिससे आम नागरिक भी अपनी पहचान या रूप या आवाज की रक्षा कर सकेंगे। यह पहल भारत सहित अन्य देशों के लिए अनुकरणीय बनेगी, जहां डीप फेक से निजता और गलत सूचना की समस्या तेजी से बढ़ रही है। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी, तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं डीप फेक के बारे में। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिंथेटिक मीडिया तकनीक है, जिससे अत्यधिक यथार्थवादी झूठे वीडियो, फोटो या ऑडियो क्लिप तैयार किए जा सकते हैं। डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग अश्लीलता, अफवाह, छवि धूमिल करने या चुनावी हस्तक्षेप जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। डीप फेक को पहचानना कठिन होता जा रहा है, जिससे साइबर अपराध, भ्रामक सूचनाएं और गोपनीयता उल्लंघन के खतरे बढ़े हैं। डेनमार्क किस प्रकार डीप फेक से निपटने हेतु कॉपीराइट कानून का उपयोग करना चाहता है। डेनमार्क ने कॉपीराइट अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किए हैं। किसी व्यक्ति के चेहरे, पहचान और आवाज की यथार्थवादी डिजिटल नकल या डीप फेक को बिना अनुमति सार्वजनिक रूप से साझा करना अवैध हो। आम नागरिकों को भी इमेज राइट, वॉइस राइट संरक्षण प्राप्त हो और मृत्यु के 50 साल बाद भी उनके स्वरूप या आवाज की बिना अनुमति नकल गैर कानूनी मानी जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के लिए डीप फेक हटाना अनिवार्य हो। उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान हो। व्यंग या पैरोडी कलाकृतियों और कुछ इंजीनियर्ड कंटेंट को अपवाद के रूप में माना जाएगा। बता दें कि यदि सामग्री वास्तविक लगे और भ्रम पैदा करे तो उसे हटाया जा सकता है, चाहे इरादा कुछ भी हो। अब जान लेते हैं भारत डीप फेक का किस प्रकार सामना करता है। वर्तमान में भारत में डीप फेक के विरुद्ध कोई स्वतंत्र कानून नहीं है। भारतीय अदालतें अभी तक डीप फेक मामले में निजता, मानहानि और प्रचार अधिकार की अवधारणाओं के तहत संरक्षण देती है। डीप फेक से जुड़े अपराध आमतौर पर आईटी अधिनियम आईपीसी की मानहानि एवं अश्लीलता की धाराएं और साइबर अपराध अधिनियमों के अंतर्गत आते हैं। भारत में अभी अनुसंधान और नीति निर्माण स्तर पर डीप फेक की रोकथाम के लिए बहुविध प्रयास जारी है, लेकिन आम नागरिकों को व्यापक अधिकार देने वाला कोई विशेष कानून नहीं है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिंथेटिक मीडिया तकनीक है, जिससे अत्यधिक यथार्थवादी झूठे वीडियो, फोटो या ऑडियो क्लिप तैयार किए जा सकते हैं। 2. डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग अफवाह, छवि धूमिल करने या चुनावी हस्तक्षेप जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।